Okay, now we are going to discuss the third chapter of Radiant Notes. Third chapter is about GIT. These are Rafi points. Point number 36 is which inhibits stomach emptying. तो stomach emptying को जो inhibit कर रहा होता है वो just एक हार्मोन होता है that is CCK. गैस्ट्रिन जो है वो जी सेल्स सिक्रीट होती है, जी सेल्स ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम, और ये प्रोटीन्स वगैरह की जो है ना स्मॉल पेप्टाइड्स से सिक्रीट होती है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक से, क्योंकि जी सेल्स ऑफ स्टमक से ये आ रही है, सिक्रीट हो रहा है। तो डिस्टेंशन ऑफ स्टमक वेगस नर्व वाया गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड से सीक्रेट होते हैं। इनहिबिट हो रही है बाय द एसिड इन स्टमक एंड सोमेटोस्टेटन। एक्शन इसका क्या होता है, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को। देन हमारे पास ज़्यादा सीसी के आता है आई सेल्स ड्यूडेनम और जेजुनम के स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड से क्रिएट होता है फैटी एसिड से। सीसी के जो होता है ये स्टिमुलेट कर रहा है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि फैटी एसिड से आ रहा होता है और ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है। और सेकंड ये क्या काम कर रहा है, इनहिबिट वो एम्पटीइंग को इनहिबिट कर रहा होता है। देन आ जाता है सिक्रीटेन ड्यूडेनम गैस सेल से आता है, जो कि हाइड्रोजन एसिड इन द स्टमक ड्यूडेनम फैटी एसिड्स इन द ड्यूडेनम वहाँ से सिक्रीट होता है। बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को ज़्यादा करता है, डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को। तो सिक्रीटन जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को कम करता है, जबकि गैस्ट्रिन जो था वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को ज़्यादा कर रहा था। सिक्रीटन इसको सिक्रेशन को गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को कम कर देगा और साथ में बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को ज़्यादा कर देगा। जीआईपी आ जाता है, ये ड्यूडेनम जोजेनम से आता है, फैटी एसिड अमीनो एसिड और ग्लूकोज से सिक्रेट होता है। इंसुलिन की सिक्रेशन ज़्यादा करता है और डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। देन हमारे पास आ जाता है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज हैं जी। सीसी के डिक्रीज स्टमक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इंक्रीजेस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है वो उसको ज़्यादा करता है। स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्टमक एम्पटीइंग को इनहिबिट कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, और साथ में मोटिलिटी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर रहा होता है। गैस्ट्रिन इंक्रीजेज बोथ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जबकि गैस्ट्रिन जो है ना वो इंटेस्टाइनल और या गैस्ट्रिक को इन दोनों की मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। सिक्रीटन करता है डिक्रीज कर रहा होता है बोथ इंटेस्टाइनल एज वेल एज गैस्ट्रिक की मोटिलिटी को। सिक्रीटन इन दोनों की मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, सिक्रीटन डिक्रीज कर रहा है, इसको अपोजिट करेगा। और सीसी के जो है वो बोथ के स्टमक वाले को डिक्रीज कर रहा है और इसको इंक्रीज कर रहा है इंटेस्टाइन को। देन गैस्ट्रिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज कौन कर रहा था, गैस्ट्रिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को इंक्रीज कर रहा होता है गैस्ट्रिन मेन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। गैस्ट्रिन का मेन फंक्शन क्या होता है, किस चीज़ की स्टिमुलेशन करता है, HCl की एंड पेप्सिन की सिक्रीशन की। गैस्ट्रिन सिक्रीशन नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर बेवरेजेस विद अ हाई एथानॉल कंटेंट विस्की गिंक और कोगनेक डोंट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन। Gastrin secretion increased by the stomach distension. Decreased pH causes the gastric acid. Gastrin secretion inhibited, और gastrin secretion is decreased by somatostatin. पोटेंट जो स्टिमुलेटर होता है गैस्ट्रिन रिलीज का वो दैट इज़ प्रोटीन। जो पोटेंट स्टिमुलेटर है गैस्ट्रिन रिलीज का वो प्रोटीन है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय द प्रोटीन। जो पोटेंट स्टिमुलेटर है गैस्ट्रिन रिलीज का वो भी प्रोटीन है, और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है उसका भी प्रोटीन ही होती है। और गैस्ट्रिन जो है वो अगर पीएच कम हो गई है तो ये गैस्ट्रिन की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है। और गैस्ट्रिन सिक्रीशन ऊपर हमने पढ़ा कि डिक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज हो रही होती है बाय सोमेटोस्टेटन। तो इसमें हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है गैस्ट्रिन, स्टमक की एम्पटीइंग को इंक्रीज करवाता है, और HCl हो गया, एसिड हो गया, पेप्सिन की सिक्रीशन हो गई, इनको ये ज़्यादा करवाता है। अल्कोहल से ये इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंड नहीं करता कि उसकी वजह से इसकी सिक्रीशन कम हो रही हो। और
और अगर स्टमक के अंदर डिस्टेंशन है तब भी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। तो gastric acid secretion is maximally stimulated by the protein, then secretins action on pancreatic secretion increase pancreatic bicarbonate की secretion। तो जो secretin होगा, secretin का एक्शन क्या होता है पैंक्रियाटिक की सिक्रीशन पे, ये पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीजेज ग्लूकागॉन, और हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन को एंड देन सिक्रीटन की सिक्रीशन को। ऑल्सो रिमेंबर ग्लूकागॉन सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय एक्सरसाइज। तो हाइपोग्लाइसीमिया से ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, हाइपोग्लाइसीमिया से फिर उसके बाद सिक्रीटन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। सिक्रीटन जो कि गैस्ट्रिन के अपोजिट वाला था वो सिक्रीटन, और इसके अलावा उसने कहा जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है बाय एक्सरसाइज भी, हाइपोग्लाइसीमिया से या एक्सरसाइज से। देन हमारे पास होता है विच हार्मोन इनहिबिट द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का इनहिबिशन मैंने पढ़ लिया था, सिक्रीटन होता है। इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज होती है सिक्रीटन से। स्टिमुलस फॉर सिक्रीटन सिक्रीशन फैटी एसिड इन ड्यूडिनम। तो सिक्रीटन की सिक्रीशन का स्टिमुलस है फैटी एसिड्स इन द ड्यूडिनम, और इंसुलिन की सिक्रीशन किसकी वजह से हो रही है, इंक्रीज हो रही होती है वो सिक्रीटन की वजह से। सिक्रीटन की स्टिमुलेशन है फैटी एसिड्स और इंसुलिन की सिक्रीशन है सिक्रीटन से। और ऊपर हमने ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ा, ये हाइपोग्लाइसीमिया में और एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाता है। सिक्रीटन का एक्शन कहाँ पे होता है, पैंक्रियाटिक के सिक्रीशन पे। देना जाता है सीसी के विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज इंटेस्टाइन मोटिलिटी को। कौन सा हार्मोन इंटेस्टाइन मोटिलिटी ज़्यादा कर रहा था, वो सीसी के है, गैस्ट्रिक की कम कर रहा था और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़्यादा कर रहा था। देन है रिगार्डिंग एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज्ड बाय सीसीके। तो सीसीके के रिगार्डिंग जो हम एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के बारे में देखते हैं, एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज्ड बाय द सीसीके। तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इनको ज़्यादा करवा रहा होता है सीसीके। एक्शन ऑफ सीसीके क्या है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड रिलीज करता है कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म। तो सीसीके के यहाँ पे दो काम हो गए, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन तो ज़्यादा कर ही रहा है, साथ में सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग एंड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग के लिए और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग के लिए वही सीसीके क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर रहा था, साथ में वही ब्लॉटिंग होगी जिसकी वजह से, तो दैट इज सीसीके की वजह से है। तो फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, आंसर होगा सीसीके। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स इन फैट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। फैट की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कौन कर रहा है, सीसीके। विच हार्मोन डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग आफ्टर फैटी मील, तो वो भी सीसीके ही हो गया। सीसीके गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड बाय सीसीके आफ्टर लेट नाइट डिनर mainly of fatty meal, the patient develops pain at supper, और हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवा रहा होता है सीसीके। तो सीसीके के बारे में हमने पूरे सिनेरियो में पढ़ा कि ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर रहा होता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा कर रहा होता है, और गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन भी करवा रहा है। फैटी मील वगैरह हम लेते हैं तो उसकी डाइजेशन करवाने के लिए भी सीसीके रेस्पॉन्सिबल होता है। ये इंक्रीज करता है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, रिलीज करता है कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्म। देन आ जाते हैं अदर्स में वेगोटमी डन, तो डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन। अगर हम वेगोटमी कर देते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा और पेप्सिन की सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड की भी और पेप्सिन दोनों की सिक्रीशन स्टमक से डिक्रीज हो जाएगी। गैस्ट्रिक म्यूकोजल रीजनरेशन वेगोटमी। तो इंजाइम सिक्रेटेड बाय स्मॉल बावल्स इंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजिन को 2 कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। तो यदि इंजाइम एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ट्रिप्सिनोजिन को, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन बाय द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज। और नॉर्मल पर्सन विद डिक्रीज HCl व्हाट विल हैपन, अगर उसके अंदर एसिड कम है तो नॉर्मल प्रोटीन की डाइजेशन होगी। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज मीडिएटेड बाय द H2 रिसेप्टर से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन मीडिएट होती है। इन नॉर्मल पर्सनस डिक्रीज एसिड सिक्रीशन कॉजेज व्हाट, अगर डिक्रीज है एसिड की सिक्रीशन तो डिक्रीज एसिड सिक्रीशन प्रोटीन की डाइजेशन सही नहीं होगी उससे।
अब नॉर्मल हो जाएगी। रिमेंबर बिकॉज एसिड एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन विच इन टर्न डाइजेस्ट कर रही होती है प्रोटीन्स को। सो अब्सेंस ऑफ एसिड तो विच वुड अफेक्ट प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन की डाइजेशन कैसे अफेक्ट हुई? पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बना था जिसने फिर प्रोटीन की डाइजेशन करवानी थी। तो अब एसिड ने एसिड है नहीं जिसने एक्टिवेट कराना था, तो इस वजह से डाइजेशन नहीं हो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक की सिक्रीशन को इंक्रीज कौन करवाता है? इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन से गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है ना वो इंक्रीज होती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज कैसे होती है? इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन अगर हम करते हैं तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो जाती है ज़्यादा। ओपनिंग ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मीडिएटेड बाय द वीआईपी। तो ये जो वीआईपी हार्मोन है इससे हो रही होती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की ओपनिंग। देन नो द डिफरेंस। गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड बाय द सीसीके। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज बाय द गैस्ट्रिन। थोरेसिक वेगोटमी अगर करते हैं रिजल्ट्स इन डिक्रीज एसिड की गैस्ट्रिन की सिक्रीशंस। अगर ट्रंकल के साइड पे वेगोटमी करते हैं, ट्रंकल वेगोटमी से गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिली हो जाएगी, जबकि थोरेसिक वेगोटमी से डिक्रीज हो जाएगी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन। इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय सिक्रीटन, और डिक्रीज होती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय सिक्रीटन, और इंक्रीज होती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय द गैस्ट्रिन। मेन एक्शन ऑफ गट सोमेटोस्टेटन इज मेनली इज टू मेनली इनहिबिट सीसीके। अब सीसीके को इनहिबिट करने के लिए आता है सोमेटोस्टेटन। ये तो 37 अब 38। पैंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटन इनहिबिट करता है इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, और जो गट सोमेटोस्टेटन होता है वो गैस्ट्रिन और सीसीके दोनों को इनहिबिट कर रहा है, जबकि जो पैंक्रियाटिक होगा वो इनहिबिट करेगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। रिमेंबर दिस, ये आपने बात याद रखनी है कि दो तरह का सोमेटोस्टेटन होता है, गट में और पैंक्रियाज में। पैंक्रियाटिक जो होगा वो करेगा इनहिबिट इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, जबकि जो गट में होगा वो सीसीके और गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा। लेट्स पेपर एमसीक्यूज। मेन एक्शन ऑफ गट सोमेटोस्टेटन इज टू मेनली इनहिबिट सीसीके। मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इंसुलिन इज सोमेटोस्टेटन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ गिविंग सोमेटोस्टेटन इन पैंक्रियाटिक फिस्टूला। अगर पैंक्रियाटिक फिस्टूला है तो इसका क्या रोल होगा सोमेटोस्टेटन का? ये डिक्रीजी सिक्रीशन। तो अगर पैंक्रियाटिक फिस्टूला में है तो सोमेटोस्टेटन देने से सिक्रीशन इसकी डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकागॉन पे इफेक्ट कराता है।